वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मना रहे हैं, आपके साथ भी और हम अपने मेहमानों के साथ भी। उम्मीद है कि इस वक्त तक आपने रज के गोश्त खा लिया होगा। अगर कोई कसर रह गई है तो वो भी पूरी कर ले, लेकिन एहतियात के साथ। उम्मीद है आपने भी ये एहतियात जो है वो उसका मैं तो दामन सिर्फ हाथ से नहीं बहुत छोड़ा थोड़ा सा होगा। गोश्त खाया है मैंने तो। यहाँ पर हम मौजूद हैं और हाँ, आपको पता है व्यूवर्स के साथ यहाँ जो है तो हमारे हमारी पास ईद मीठा गुजर ज़्यादा है खाने के लिए। गई। मीठा है, चाय है हाँ। और इसके साथ साथ जो है हमारे साथ खूबसूरत मेहमान भी होते हैं, यहाँ उनके अगर साथ भी हमें कोई गोश्त बातचीत। देने के लिए आए तो वो पका कर देने के लिए आए, कच्चा ना दे के आए, क्योंकि हाँ, हमारे क्योंकि हम पास यहाँ वो पका नहीं सकते पका ना, नहीं सकते। हाँ। ऐसे ही है। और अभी भी जो हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। और इसी के साथ हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं जिनके साथ हम ईद की खुशियाँ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनसे भी जानेंगे कि वो अपनी ईद जो है वो कैसे गुजार रहे हैं। और मैं मेरा बता ख्याल है दूं सर, कि गेस्ट हाँ कौन कौन से गेस्ट हैं, की ताकि तरफ चलते हैं। हमारे साथ जो है अली सुखनवर साहब मौजूद हैं। आप प्रिंसिपल हैं अलमदार हुसैन कॉलेज के, और इससे भी बड़ा हवाला ये है कि आप इस खित्ते के मारूफ अदीब डॉक्टर असद अरीब साहब के साहबजादे हैं, और ख़ुद भी अदीब है, और साथ साथ जो है कॉलम भी लिखते हैं अंग्रेज़ी अखबारात में, और गहरी नज़र रखते हैं सारे मामलात पे, सियासी मामलात पे, समाजी मामलात पे। लेकिन आज ये जानेंगे कि ईद पर कितनी गहरी नज़र रखते हैं और बकरे पर कितनी गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ मौजूद हैं साइमा अली सुखनवर साहिबा। आप अली सुखनवर साहब की एरिया हैं, और इसके साथ साथ खुद भी एजुकेशनिस्ट हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर अदीबों की ईद कैसे होती है घर में। और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनाल सदीकी। आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टरों की ईद कैसे गुजरती है ये भी पूछेंगे। हाँ। और आज हमें जो है इस स्लॉट में अच्छे अच्छे गाने सुनाने के लिए शाहब खान भी मौजूद हैं। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत मुबारक हो हमारी बहुत तरफ शुक्रिया से। आपका। ईद जाहिर सी बात है, आज सेकंड डे है, पहला दिन जो है वो आपसे जानेंगे कि पहला दिन जो है वो आपका कैसा गुजरा है सर। देखिए, अच्छे लोगों का तो हर अच्छा ही रोज गुजरा। ईद का दिन होता है हाँ। और अच्छा गुजरता है। बल्कि मैं कहता हूँ कि जो दिन किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर और किसी से नुकसान उठाए बगैर गुजर जाए, अच्छा, ये पहला वो तो ईद का मुमकिन दिन है, दूसरा मुमकिन नहीं है। हाँ, वो पहला हमारे इख्तियार में होता है, दूसरा हमारे इख्तियार में नहीं है। और यहाँ आप किसी कोने में भी जाके बैठ जाएं कि जी जी, मैं जी। लाताल्लुक होकर बैठ गया हूँ और जी, मुझे जी। अब कोई नहीं छेड़ेगा, जी। तो ऐसा भी मुमकिन नहीं ये है। माशरत के उसूलों के बेसिकली ख़िलाफ़ है खिलाफ कि होते हैं। हमें लोग बिल्कुल सेक्लूडेड रख दें, हमसे रब्ता न रखें और हमारी ख्वाहिश के बावजूद हमसे क़त्ल ताल्लुक़ कर लें। अच्छा, तकरीबन 2 दिन गुजर गए हैं अली भाई। जी जी। आपने इन 2 दिनों में क्या क्या पकाया है? देखिए, आपने खुद क्या बनाया? मैं तो डाइट कॉन्शियस आदमी हूँ वैसे ही। बहुत कम खाने वाला, बहुत कम इंटरेस्ट होता है खाने में। नहीं, मैं खाना जी। तो हम खाने का नहीं पूछ जी रहे, जी, हम आप पकाने का कुर्बानी, पूछ रहे हैं। अब पकाने का यही है कि मेरे मामूलात ज़िंदगी है। सुबह उठना है, मैंने खुद से चाय बनानी है। हाँ। वो आज ईद के पहले दिन भी बनाई है, दूसरे दिन आज भी भी बनाई उसी है। तरह। नाश्ता भी खुद ही बनाते हैं? नहीं, नाश्ता नहीं बनाता। नाश्ता वो आती है एक औरत बनाने के लिए, अच्छा। मुलाजमा। तो मेरी सुबह की ड्यूटी जो है वो चाय बनाना और अंडे उबालना होती है। तो वो मैं अपने लिए चाय बनाता हूँ और अपने अब्बा के लिए बनाता हूँ। अच्छा। दो, बस 2 चाय। ये मेरा काम होता है। बेगम साहबा कभी नहीं कहती मेरे नहीं, लिए वो बना चाय दे? नहीं पीती ना। अच्छा। वो चाय नहीं पीती। ये बचत हो गई, चाय नहीं पीती, वरना आपको 3 कप चाय जो है वो जी, 3 बनाना। कप। वैसे 3 कप बनाता हूँ क्योंकि एक ख़त्म होने के बाद मैं दूसरा भी। दूसरा 3 कप हो जाता है। ठीक हो गया। साइमा से भी पूछते हैं कि आपका जो जाहिर सी बात है ईद का पहला दिन तो वैसे ही खवातीन का बड़ा बिजी गुजरता है, कुर्बानी और उसके बाद जो है अपने गोश्त भी हिस्से बनाना, फिर उसको जो है मोहल्ले में भी और रिश्तेदारों में भी, दोस्तों में भी वो अपने भेजना होता है कि जी ये गोश्त आके दे आए। इसमें एक और भी है, खामदों की खिंचाई करना, टाइट रखना, ये भी तो कैसा जिम्मेदारियों में ईद शामिल है। कैसी गुजारती हैं आप? ये बहुत अच्छी गुजारते हैं, और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कुकिंग, मैनेजमेंट और सर्विंग, बहुत अच्छा एंटरटेन करके जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उस वो मैं करती हूँ अपनी फैमिली के लिए। और घर के किचन भी लिए संभालती हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं खुद ऑब्जर्व ही खाना करती बनाती हूँ। हैं? हाँ, स्पेशली जब कोई भी गेस्ट आते हैं, कोई दावत होती है, तो फिर मैं खुद ही उसको मैनेज करती हूँ। हेल्प होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो स्पेशल डिनर्स होते हैं या कोई भी जो हमारी फैमिली में इवेंट्स होते हैं, तो वो फिर मैं खुद ही मैनेज करती अली हूँ। भाई क्या फरमाइश करते हैं कि जी ये बना के खिलाएं, आपके हाथ का बना इनको हुआ इनको कोई किसी भी चीज़ से वो नहीं कोई होता, रग़बत और ये नहीं है। बहुत सिंपल खाते हैं। अच्छा। लेकिन इनको कहने की ज़रूरत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती, मगर इन्हें 4 कॉर्नर साउंड चाहिए होता है हर चीज़। अच्छा। हाँ, जी। 4 कॉर्नर साउंड चाहिए होता है। मींस आप कोई भी चीज़ किसी भी किस्म की घर में या गेस्ट के लिए
ज़रा सी भी कम नहीं होना चाहिए। हर तो चीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह proper- अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे घर जब भी कोई भी गेस्ट आया है, इनको बड़ा दबाव रहता होगा आप नहीं, पर के मुझे लिए। मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मेरे लिए ये सिचुएशन अल्लाह मैंने क्रिएट की हुई है। अच्छा। बस मैं पर्सनली इसको बहुत लाइक करती हूँ, और मेरे हिसाब से किसी भी अच्छी खातून के खाना को या किसी भी अच्छी बच्ची को, लड़की को, जो भी अपनी फैमिली स्टार्ट करती है, उसको ये सब चीज़ें आना आनी चाहिए, चाहिए बिल्कुल ऐसे। और मैनेज करना चाहिए। आप बेशक आपके पास कितनी भी मेट्स हैं, कितनी भी हेल्प है, लेकिन जब तक आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने काम पे, अपने आप पे, तो आपकी प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी हो सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत एहसान है कि उसने अब तक तो इज़्ज़त रखी है और इंशाल्लाह आइंदा भी ये रखेगा। कम्प्लीमेंट्स तो आपके लिए हैं। जी मेरी थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर मुनाव से भी जानते हैं कैसे, जाहिर सी बात है डॉक्टर्स की लाइफ भी बड़ी बिजी होती है ना। बस जैसे कहते हैं वैसे तो है, बिजी तो है। चांद रात तक हम लोगों की खिदमत करते हैं और चांद रात के बाद घर वालों की खिदमत करते आप हैं। तो मेरे ख्याल में खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं, ऐसे ही बिल्कुल है ना। ऐसे ही है। तो जाहिर सी हम बात तो है चार आजकल हम जिस तरह देख रहे हैं चांद कि रात पे भी चार चांद ही लगा रहे होते हैं। तो हाँ। हमारी तो ईद ऐसी ही गुजरती है। इवन अक्सर ये होता है ईद डेज पे भी पेशेंट्स का भी कॉल कर लें या वो कर लें, ऑब्वियसली हम उनको मना तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ। ये घर वाले ईद वाले दिन खूब आराम करते हैं और हम सारे काम करते हैं। अच्छा। क्योंकि ये जाहिर सी होता बात है है। हाँ स्टैटिक जी, आप फिजिशियन है बिल्कुल। तो उसमें भी आपको जाहिर सी बात है तमाम Obviously, चीज़ें, जी, अब फिर जी। टेक्नोलॉजी जो है वो दिन बिल्कुल ब दिन लेटेस्ट एडवांस होती जा रही है, ऑब्वियसली तो ख़वातीन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मौके आ गए बहुत हैं कि वो अपने अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरती में किस तरह मज़ीद बिल्कुल इजाफा ऐसे कर ही है। सकती अब हैं। पहले इतना मुल्तान में मौके नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया है बहुत मौके आ गए हैं। और सबसे अच्छी बात है मुल्तान के लोगों को अवेयरनेस होने लगी है अबाउट द प्रोसीजर्स, कि जो पहले क्वेक्स की तरफ जाते थे अब उस चीज़ से ज़रा हट गए एंड दे नो द वर्थ ऑफ देयर स्किन एज वेल। क्योंकि पहले तो जी ये होता था ना, दर्द होगा तो तभी डॉक्टर की तरफ जाना है, अब वो चीज़ नहीं है। अब स्किन ख़राब होगी तो भी डॉक्टर की तरफ इस जाना तरह है। तो फिर आप जानवर की भी स्किन कहीं ना कहीं चेक करती होंगी। ना भी जानवर नहीं। हाँ, क्योंकि अभी तक जाहिर सी हम बात है इंसानों ईद तक का नहीं दूध मौका हैं। है ये तो कहीं ना कहीं गोश्त जो खाना है हाँ ये जी। ये भी स्किन को खराब कर सकता है। बहुत ज्यादा गोश्त खाएं या गोश्त कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए वो डिपेंड करता है आप किस इंटेंशन से खा रहे हैं गोश्त। उस पे गोश्त तो खोतों के भी खाते हैं ना। नहीं, ईद के मौके पे ईद तो आप के ना मौके ट्राई पर बस इस वजह से मैं इस कह वक्त रही तो हूँ कि मुयस्सर है, कहते हैं। हलाल गोश्त जी मुयस्सर बिल्कुल रहती है ऐसे ही परेशानी वाली है। कोई तो बात ये है कि गोश्त तो ऑब्वियसली वो तो चार चांद लगा देता है। ईद उल अज़हा का मौका है, उसके अंदर किसके घर पे नहीं होता है। अल्लाह ताला ने बड़ी लाज रखी हुई है, हमें बाइसे हैसियत रखा है कि हम लोग दूसरों की मदद कर सक रहे हैं। और अपने हमारे घर में तो शुरू से हमने यही देखा है कि जितनी भी कुर्बानी होती है वो गोश्त घर वालों की बजाय जितने भी गरीब गुरबा होते हैं उनके लिए सारे हिस्से रखे जाते हैं, क्योंकि तकसीम कर दिए ऑब्वियसली जाते हैं। उनका हक पहले है। ज़्यादा जिनके है, घर बिल्कुल में ऐसे ही नहीं कुर्बानी हुई है उनका पहले हक निकाला जाता है, उसके बाद फिर देखते हैं कि हमारे उसमें क्या है। लेकिन सबकी ईद 3 दिन की होती है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 7 दिन चलती है। अच्छा चले माशाल्लाह, ये अच्छी बात है। वो कहते हैं ना खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल आप खुश तो रहें और खुशियाँ बांटें। हाँ। शहाब से भी जानते हैं, शहाब ईद का पहला दिन कैसा गुजरा और ईद का आज सेकेंड डे भी अब शाम है, तो दोनों दिन गुजर रहे हैं, तो कैसे? फर्स्ट डे तो आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं क्योंकि गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा लड़कों की वैसे ये जिम्मेदारी होती है कि मासूमियत गोश्त- देखें कि इतनी गोश्त- रिस्पांसिबिलिटी घर वालों ने गोश्त तकसीम एक करना। ड्यूटी लगाई हुई होती है कि जाके गोश्त बांटना है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लिटरली ऐसा होता है कि कसाईयों के साथ कसाई बनना पड़ता है। हाँ, ये बात। और तो वो बकरों के साथ भी बकरा बनना पड़ता वो तो 1 वीक पहले ही हम लोग ले आते हैं तो उनके साथ वैसा ही बनना पड़ता है। फिर ये है कि गोश्त वगैरह तकसीम करना होता है। और ख़ास तौर पर ईद के पहले दिन की जो ये खुशी होती है कि वालदा के हाथ की कलेजी, वो टू मच अट्रैक्टिव, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और मज़ा ये आता है कि ऐसे फेस्टिवल्स पे तमाम सिस्टर्स भाई तमाम एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और फर्स्ट नाइट बारबेक्यू का सही। और थोड़ी इंजॉयमेंट, ये चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव करती जाहिर सी है। बात है कि एक मौका भी ऐसा होता है और ईद के दिन जो है वो आपके रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने जो आपके प्यारे होते हैं आप उनके साथ जितना टाइम गुजारते हैं उतना अच्छा लगता है आपको। तो क्या कुछ उसके बाद जो है गोश्त खुद बनाते भी हैं या बस घर वालों के से ही कहते हैं कि ठीक है बस अब हमारी ड्यूटी जो लगाई वो तो हम पूरी कर आए हैं, अब हमें खिलाएं? नहीं ऐसा नहीं होता। उसके साथ जो वालदा है हमारी, उनकी और हमारी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुबह का टाइम हमारा है, रात में फिर उनसे हम अपनी फरमाइश करते हैं कि जो कुछ खाना हो। जी अरे माँ के हाथों का तो वैसे ही खाना बड़ा Exactly, मज़ेदार बिल्कुल। होता है और फिर सबकी माओ को सलाम। अच्छा अली भाई ये बताइएगा कि
आपके वालिद ग्रामी बिग नाम हैं, बड़ा नाम है इस खित्ते का, ख़ुद अदीब हैं, अभी भी ईदी मिलती है उनसे? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि त्यौहार जितने भी हैं ना, आप ज़रा उनको डेप्थ में जाकर देखें तो उनका ताल्लुक इक़्तिसादियात से है। ठीक है, जितने भी मईशत त्यौहार- जुड़ी हुई है उससे। मईशत जुड़ी हुई है। एक ज़माना था कि शब बारात होती थी तो मोहल्ले के 20-20, 25-25 घरों से मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे आ जाते थे। हाँ। और फिर उसका एक नया हलवा बना के फिर आगे हलवों का अच्छा। इसी तरह जो बड़ी ईद है हाँ, उस पर यह था कि सिवैयाँ बन रही हैं, आप सुबह सुबह भेज रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इक़्तिसादियात से जुड़ी थी। ठीक है। पटाखे बजना वो तो गवर्नमेंट ने अच्छा किया, पाबंदी लगा दी, लेकिन उसका मज़ा अपना था। वो एक रौनक थी। हाँ। बल्कि वो हम जैसे डरपोक माँ बाप के बच्चे होते थे ना, उन्हें वो पटाखे तो नहीं मंगा, वो एक वो चिड़चिड़ होती थी, वो हाँ, चिड़चिड़। यूं करके उसको रगड़ के हम उस पर खुश खुश होते हो थे। जाते थे। लेकिन बात सारी है कि बदलते वक्त के साथ साथ लोगों के इक़्तिसादी जो मामलात हैं वो उलझते जा रहे हैं। तो ये कुर्बानी का जो मौका है उसके हवाले से बात करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता कुर्बानी करने वालों की तादाद में भी एक तब्दीली देखने में आ रही है। ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है, अच्छा इस्लाम जो है ना बड़ा एक लॉजिकल एक रिलीजन है। अच्छा, अल्लाह मियाँ से बड़ा साइंसदान कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा साइंसदान है। आप ये देखें कि जो कर दिया वो माफ़ करने वाला वो है। ठीक है। लेकिन साथ में एक बार 70 आदमियों को खाना खिला खाना दो, खिला दो, 30 को खिला दो, मिस्कीनों को खिला दो। क्या है कि तकसीम, रिस्क की तकसीम वो बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। बिल्कुल इसी तरह खुशियों की तकसीम पे भी बात करेंगे। अभी नाज़रीन हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, आप हमारे साथ हैं और अच्छे अच्छे मेहमान भी मौजूद हैं। इन खुशियों को दोबारा करने के लिए आपको अच्छा सा नगमा सुनाते हैं। शाहब खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे कहेंगे कि जी हमें कोई ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुनाएं। बहुत अच्छे जी, बहुत अलग। कैसा लगा अली भाई गाना आपको? बहुत अच्छा, ये तरक्की करेगा। तरक्की हाँ, करें। मैं बता रहा हूँ। बड़ा हो एक- गया। सर एंजॉय कर रहे थे अभी तो इस हाँ, song ये को। अच्छा, एक है बेसुरे होते हैं, एक बेताले होते हैं, हाँ। और जिनमें दोनों ऐब ना हो तो वो तरक्की करते हैं। इसके सुर भी है, इसके बाद ताल भी अच्छा है। अली भाई, एक सवाल मैंने आपसे किया था, वो आपने बातों बातों में गोल कर क्या? दिया। मैंने असल में आपसे पूछा था कि डॉक्टर साहब आपको जो है वो ईदी कितनी देते हैं, तो वो या तो देखिए, देते मैं नहीं है या बहुत ज़्यादा देते नहीं, हैं। मुझे वो 100 रुपये ही देते हैं आज भी आज भी। अच्छा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है इस वक्त, जो कुछ भी है वो अल्लाह मियाँ ने उन्हीं के वसीले से मुझे दिया है। तमाम आसानियाँ, मेरा नाम, सबसे बड़ी नेमत तोहफा मेरा नाम है, जो आपको किसी का नाम नहीं मिलेगा। और वो नाम किसका है? वो उन्हीं का रखा हुआ नाम। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। तो इससे अगला मरहला ये है कि हम भाभी से पूछेंगे कि अली भाई कितनी ईदी देते हैं आपको? ये भी 100 रुपये पे ट्राई। नहीं, ये मैं बढ़ा के देता ये हूँ। मुझे 1000 रुपीज़ देते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, अभी फ़िलहाल तो यही देते हैं। अच्छा, ये फिक्स किया हुआ है। नहीं, फिक्स नहीं किया हुआ, मगर देते हैं मुझे। अच्छा। हाँ, फिर मतलब थोड़ी वो Thursday शॉपिंग भी- वगैरह से हटकर बाकी हाँ, चीज़ों से, किस चीज़ से? जिस तरह शॉपिंग के लिए नहीं, उससे या- कोई ताल्लुक, उससे कोई ताल्लुक उससे नहीं। हटके हाँ, मतलब वो जैसे ये सबको ईदी देती है, स्पेशल मुझे ईदी ज़रूर अच्छा, देते ये हैं बड़ी दुरुस्त हमेशा। बात ये है ना, अच्छी हाँ, बात है, हमेशा रिवायत को जिंदा हमेशा रखा हुआ है। देते हैं। और ये नहीं कि वो कुछ कोई स्पेसिफिक 1000 दिया या हाँ। कभी कुछ 5000 दिया या 10,000 दिया। मतलब इन्होंने देना होता है कि हाँ मुझे 1000 ये 1000 रुपीज़ रुपीज़ स्पेशली। और मैं वो आज तक मैं कभी खर्च नहीं करती, ना अच्छा। मैं इनकी ईदी खर्च करती हूँ, ना मैं इनके अब्बा की दी हुई ईदी खर्च करती हूँ। वो भी देते हैं। अच्छा, संभाल के रखती हैं। हाँ, मैं मेरे पास आज भी सब जो अब तक के ये मुझे जितने नहीं पता था इतनी सेविंग है। नहीं, मैं मतलब स्पेसिफिक वो जो रुपी है वो मैं कभी नहीं खर्च इस्तेमाल अच्छा। करती हूँ। वो आपके एक होता है ना मुझे कि- पता है, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा कीमती है है, मेरे हाँ, लिए, वो बहुत कीमती है। ब्लेसिंग हाँ, होता blessing है है। ना डॉक्टर इनके साहब वालिद से भी का ना पूछते हैं, इनका। आपको मैं नहीं खर्च आप ईदी देती हैं, लेती हैं, क्या करती नहीं हैं? नहीं, मैं अभी लेने वालों में से हूँ, देने वालों में से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। लेकिन ये हमारे घर में भी यही है, जैसे वालदैन का है, मेरे फादर भी मेरी मदर को 1000 रुपीज़ ईदी देते हैं, वो भी संभाल के रखती हैं, यूज़ नहीं करती। हमारे दादा होते थे, उन्होंने 100-200 रुपये देने। मेरी नानी ने अभी तक वो चीज़ रखी हुई है कि बेशक ईदी, यूजली ये कंसेप्ट है कि जब ईद उल फित्र होती है उस पे बच्चों को ईदी दी जाती है, लेकिन हमारे घर में हर ईद पे बच्चों को ईदी दी जाती है, अच्छा। ताकि एक तो उसका
पीछे की लॉजिक ये है कि जो बच्चे आजकल की जनरेशन आ रही है ना, वो ज़रा अपनी जो हमारे रस्म व रिवाज हैं उसकी तरफ ज़्यादा राग़िब रहें, उनको पता चलता रहे कि जो आजकल आपको भी पता है ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो जो हमारी एक टिपिकल रिवाज था या रस्में थी वो उनको पता होना चाहिए। तो इस वजह से बेशक 10 रुपये हो, 1 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1000 रुपये रिवाज को जिंदा रहना चाहिए, ये बड़ी दुरुस्त अच्छा, बात आज भी अब बुजुर्गों को देखें ना, हाँ। बच्चे छोटे आ जाए तो वो 10 रुपए ही देते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो देंगे तो 10 रुपए जो है वो सबको बिल्कुल बांटेंगे। हमारी और नानी ने तो ये होता है कि ईद से पहले 10 दिन पहले फ़ोन आ जाता है कि जी बैंक से जाकर इतनी गड्डी 10 रुपए की, इतनी गड्डी 100 रुपए की, वो फिर काउंट करके कि ख़ानदान में सबसे बड़ी हूँ मैं, कितने कितने बच्चे हैं, वो फिर इतनी गड्डी 1000 रुपए की ये निकलवा कर आनी चाहिए, 10-10 रुपए। तो वो उन्होंने उसी हिसाब से सिस्टम रखा है, सबसे छोटे को 10, उससे बड़े वालों को 100, जो उससे बड़े उनको 1000। तो ये सिस्टम हमारे घर आप चलता है। कुर्बानी के लिए क्या करते हैं? मंडियों का खुद चक्कर लगाते हैं? नहीं, ये किसी मेरा को साथ शोभा लेके- नहीं है, मेरे बच्चों का शोभा है, मेरे बच्चों? बेटों का। आप नहीं जाते? नहीं नहीं, आई नेवर अच्छा। गो फॉर दैट। उनको भेजते हैं कि जी ले आएं। मेरे टेम्परामेंट नहीं है, मतलब ना मैं जानता हूँ, ये नहीं पहचान नहीं चाय, रखता हूँ। सुबह की चाय बनाना है। अच्छा, वो जैसे उसके अब बाद आप घर जाते में हैं ना, कुछ जानवर नहीं। की फुल चेकिंग होती है, हाँ, वो साइंस है दांत पूरी, भी पूरी चेक साइंस करने है, हैं उसको आप। मेरा बेटा बड़ा है, इस समय इसकी उम्र, कितनी उम्र है तुम्हारी? हाँ, वो इतना ही है, इतना ही है। ये वो आपने इतना ही है। यहाँ उम्रें पूछनी शुरू कर दी। नहीं, आगे नहीं सारे पूछूंगा, घबरा वो यहीं तक पूछूंगा। तो वो बच्चे चले जाते हैं, दूसरा वाला दोनों मिलके, कभी इनका भाई आ जाता है, वो सारे, ये एक जॉइंट वेंचर होती है जिसको मैं, जैसे आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर के तौर पे पीछे बैठे होते हैं, वो बैठे काम कर रहे हैं, ये काम ठीक है। कर रहे हैं। और कसाई ढूंढने में भी कोई ये भी किरदार- वही सब करते हैं। काम उन्हीं के आपने हैं। सारी जिम्मेदारी जो है वो बच्चों पे दी। हाँ, मुझे अल्लाह मियां ने आसानियाँ दी हुई हैं कि मेरे बाजू हैं, वो मुझे मदद कर देते हैं। और क्या। ठीक है। अच्छा साइमा साहब, ये बताइएगा कि जो डॉक्टर साहब हैं, असद अरीब साहब, बड़ा नाम है इस खिते का, हम उनकी ज़िंदगी के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। वो ईद के मौके पर आपसे को फरमाइश करते हैं कि मुझे ये पका के खिलाया जाए? हाँ, वो जो इनकी वालदा मरहूमा थी, हाँ। तो जो मेरी फूफी भी थी, तो वो काले चने बनाती थी। अच्छा। हाँ, और वो हमारे घर की स्पेशलिटी है कि हम हर ईद पर वो काले चने हमारे यहाँ ज़रूर बनते हैं। अच्छा। और शीर खुरमा बनता है और दही फुल्कियाँ बनती हैं। अच्छा। और वो बाज़ार वाली नहीं होती, वो घर वाली होती हैं। वो जैसे जो स्पेशल कुकिंग है वो सारी मैंने खुद ही करनी होती है। अच्छा, मैं कभी किसी मेड से नहीं कराती, हेल्प ज़रूर होती ठीक है, है। लेकिन सब मैं अपने आप खुद ही करती हूँ। अच्छा। वैसे डेली बेसिस पर अल्हम्दुलिल्लाह सारी कुकिंग मेड्स कर रही होती हैं, लेकिन जब कोई इवेंट है, कोई दावत है, कोई भी ओकेजन है, तो वो फिर मेरी अपनी जिम्मेदारी है। अच्छा अली भाई, आपकी उम्र कितनी होगी वैसे? अगर मैं अगर दिसंबर 2025 तक जिंदा रहा तो मैं 60 साल का हो जाऊंगा। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि ये कोई 6 दहाइयाँ आपने देखी हैं? वहाँ भी तो 5 देखी। क्या पिछली ईदों में और अब की ईद में कुछ मिस करते हैं कि ये छिन गया मुझसे ना, ये जी होना चाहिए था? बिल्कुल, मैं ये वही बात कर रहा हूँ कि एक वो पैशन होता था, एक ज़ील एंड ज़ेस्ट जिसे कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे त्योहारों से ख़त्म होता जा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा। और उसकी वजह ये है कि हम सोशली एक दूसरे से बहुत दूर हैं, चाहे हम बाप बेटा हैं, चाहे हम मियाँ बीवी हैं, हम दोस्त हैं, बाप, यानी मैं अपने बाप के साथ भी, मेरी कोऑर्डिनेशन कुर्बत का लेवल जो है, वक्त के साथ साथ ये सबसे बड़ा दुश्मन हमारा फासला ये आ गया, जो है, बिल्कुल ठीक है। ये मोबाइल। आप देखिए ना, मैं तो ये बात अभी मैं इनको रास्ते में बता रहा था, जितने मोटरसाइकिलिस्ट थे, जितने गाड़ी वाले थे, उनकी सबसे पहले उनको अगर आगे से आप देखें ना, तो पहले मोटरसाइकिल का पहिया है, उसके बाद उनका मोबाइल है और उसके बाद वो खुद हैं। ठीक है ना, ये है तरतीब। तरजीहात होगी, ठीक अरे है। पहले ये होता था भाई डॉक्टर साहब के, हम आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले हम ये देखा करते, हम बाजार कहीं जाएं ना, उस वक्त इतनी गाड़ियाँ बढ़िया चीज़ें नहीं होती थी। तो दुकानों के बाहर अगर माँ बाप बच्चे सब जा रहे हैं ठीक है, दुकान में, ठीक है। तो उनकी एक हायरार्की होती थी दाखिल होने की। सबसे एक पहले तरतीब बाप, होती थी, हाँ बिल्कुल ठीक है, पहले बाप, ठीक है। फिर माँ, हम्म, आखिर में बच्चे। ठीक है। अब वो आप कह रहे हैं उलट ना हो क्या गया। तब्दीली देखी। उलट हो गया। अब पहले माँ, दरमियान में बच्चे,
पीछे और पीछे वो आवाज़दार सा बाप। समटाइम पर्स भी उठाया होता है। अच्छा जी, ये हाँ। खुशियों की बातें चीज़ होती है। रहेंगी, इनसे मज़ीद भी हम जानेंगे नाज़रीन, इनकी यादें जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं, और जिस तरह यादें ताज़ा हो रही हैं, ईद के हवाले से बातें हो रही हैं, तो हम बात कर रहे थे तब्दीली के हवाले से कि जो पहले वाली ईदें हैं वो ज़्यादा मज़ेदार होती थी, और जो अब वाली ईदें हैं वो थोड़ी ज़ाहिर सी बात है इकट्ठे तो होते हैं। जो है ना, अक्सर व बेशतर सूरतों में वो इंसान को अच्छा लगता है। जब दिन गुजर जाते हैं तो फिर वो याद, अब देखें जितनी शायरी आपको, जितने गीत पुराने आपको नजर आएंगे, वो तमाम के तमाम उसमें यादों के हवाले बहुत सारे होंगे। और आज भी जब हमें हमारे हाथ कहीं मौका लग जाए ना, कहीं वो जो क्या कहते हैं कान में लगाते हैं वो हेडफोन, वो घर में जितने भी ले आओ वो कम रहते हैं, हमें तो कभी नहीं मिलता, बच्चों के पास होता है या इनके पास होता है। अच्छा, तो मेरी प्रायोरिटी, मैं अपनी गाड़ी में जो चलाता हूँ वो पुराने गाने, मुझे अपने पुराने दौर के साथ, मेरा ख्याल है अक्सर बेशतर लोगों का एक लिंकेज होता है जो कभी आखिर तक नहीं टूट पाता। और बल्कि आपके इल्म में होगा, आप तो मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी जानने वाले हैं कि जब इंसान अपने अंजाम के करीब होता है तो वो उन गलियों में जाना चाहता है जिन गलियों में वो पला बढ़ा है, जिन स्कूलों में उसकी तालीम मुकम्मल हुई, और उन अजीज़ अकारिब से मिलना चाहता है जो अब इस दुनिया से चले गए। बिल्कुल ठीक है। तो वो माजी के साथ हमारा रिश्ता, यही खुशियों के हवाले से भी यही बात है आसमा बीवी के, हमारी खुशियों की क्वालिटी जो है ना वो बड़ी तेज़ी के साथ उसी तरह मुतासिर हो रही है जैसे दूध की क्वालिटी मुतासिर हो रही है, हाँ, बिल्कुल जैसे ऐसे। मसालों की हो रही है। तो हमारी ज़िंदगी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी क्वालिटी, प्योर चीज़ें जो पहले थी ना वो प्योरिटी अब नहीं है। अब अच्छा, जिस तरह इंसान भी बड़े प्योर होते थे, बड़ा खालिसपन होता था, मोहब्बतें बड़ी खालिस होती थी, तो वो चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। अब का जो दौर है वो रवा रवी का बहुत ज़्यादा है, हर एक को अपनी पड़ी हुई है। कुछ उसमें ये जो हमारा फ़ोन सबसे बड़ा दुश्मन है, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ होता है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव भी होता है। यही मैं कह रही हूँ, कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए भी है। लिंकेज है वो अच्छा, बेहतर आप हो गया। बाहर होते हैं जैसे बड़ी आसानियाँ हो ग्लोबल गई विलेज हैं। बन गई है पूरी अगर दुनिया ये जस्ट ना बिकॉज होता ऑफ फोन्स। तो अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ईद कार्ड की रिवायत कायम होती है। मेरा ख्याल है कि हाँ। ईद कार्ड की रिवायत खत्म हो गई होती है, क्योंकि हाँ उसपे जी। खर्चा होता है। और अब जो है वो वो हर फोन ईद पे कार्ड जो है वो बिल्कुल, 200-250 रुपए का पड़ता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। इसी बहाने चलें ईद का मैसेज तो हाँ, चला जाता है। ये अच्छा, है। मैं आपकी उम्र नहीं पूछूंगा इसलिए आप वो जानने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बताएं कि आप भी अपने बचपन से अब तक कोई चीज़ मिस करती हैं कि ईद पहले ऐसी होती थी और अब हम है ना वो मिस कर हाँ, रहे हैं? ऑब्वियसली जब मेरे दादा दादी होते थे तब जो एक हमारी रूटीन होती थी हमारे घर की, वो अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, चीज़ें जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता है, तो वो चीज़ें अब मिस हो रही हैं। ना वो लोग रहे, ना वो फर्स्ट डे हमेशा से हमारा जो होता दादा दादी के साथ होता था, नेक्स्ट डे हमारा नाना नानी के साथ होता था हमारे, फिर उसके बाद जो थर्ड डे था वो सब हमारे घर होते थे। तो ये वाली जो ये चीज़ है मिस ना कर रही हैं। बहुत, अच्छा साइमा जो साहब, आप रस्म हम रिवाज सब थे में से हमारे। ज़्यादा समझदार महसूस हो रही हैं, नजर आ रही हैं। बेशक। हाँ, अच्छा ये देखें ताइद भी की अली भाई ने ना फिर, तो ये बताइएगा ये हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं इस सारी चीज़ें जो हमारी मिस हो रही हैं, इनको कैसे ज़िंदा कर सकते हैं? स्टेप ले लें, एक क्या स्टेप लेना होता है बस, और फिर सब कुछ हो जाता है। मिलने जुलने के लिए निकल जाएं, रिश्तेदारों को घर बुलाएं, विदाउट खुद एनी मिलने के लिए जाएं। फॉर्मेलिटी, विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। आप सोचें आप आपको इमीडिएट फ्रेंड के पास जाना है तो हम कोई बेकरी जाएंगे, फिर या फिर हम खर्चे वाली बातें ना बताएं, वो मुश्किल फिर काम नहीं हो सुने गया। नहीं बगैर मैं- खर्चे से बताएं कि नहीं वो टूट के बताएं कि नहीं, जिससे ये सारा हम कुछ अगर बात ये सोच के जाए हमें ये लेना है ये लेना है, वो करे बगैर भी अगर हम फर्ज करें वैसे ही चले जाते हैं। घर में भी आपने कोई चीज़ कुकिंग की है, थोड़ा सा अपने फ्रेंड, आपका फ्रेंड है ना, इमीडिएट फ्रेंड है, तो फिर उसको भी कॉन्फिडेंस होगा कि वो जब आपके पास आए तो बड़ा बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे दोनों। और फिर एक स्टेप लेना है ना, बस स्टेप ले लें। कोई बात है ना कि आपने खुशी खुद ही ढूंढनी मतलब है, तो उनको फिर ये आपने बताना उसको, कि हाँ, हम बांटनी इतना भी। फ्रूट या इतनी बेकरी आइटम या कोई भी चीज़ हम लाएंगे तो ही लेके जाएंगे तो ही हम आएंगे, या आप कुछ लाएंगे तो ही आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, आप कुछ नहीं लाएंगे तो आप की वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके घर गेस्ट आ रहा है हमारे तो वो यहाँ तो अब ये blessing थोड़ा है। स्टेटस कॉन्शियस भी हाँ, बहुत वो ज़्यादा आप status लोग हो हम गए हैं ना। बना लिया है ना, हमने बना दिया एक है। मैं छोटी सी अर्ज जी, जी। करूँगा इसमें कि भी हमें थोड़ा सा ना वेस्टर्नाइज होना पड़ेगा कुछ रवैयों में, और एक बुनियादी रवैया है इनफॉर्मेलिटी। हाँ, comfortable हमें इनफॉर्मल बहुत होना फॉर्मल हो पड़ेगा, गए हम चीज़ों में। और इसका फिर ताल्लुक उससे होगा आपकी माशियात से
लेकिन ना अब बहुत सारे लोग ईद बकरीद पर इसलिए नहीं जाते कि उन्हें खाली हाथ, हमारी रिवायतें थी ना कि हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम उनको अब वो हम अपने भरे हाथों के साथ जा नहीं सकते। तो फिर हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम खाली हाथ चले जाएं या हम ना जाएं। तो हम अपनी रिवायत की पासदारी करते हैं कि वो कायम रह जाए, तो हम घर बैठे रह जाते हैं, नहीं जाते कि हम खाली हाथ नहीं जाते। सफेद पोशी का बरहम भी तो रखना कभी वेस्टर्नाइज आपने करने की बात की है, तो ये अमेरिकन सिस्टम अच्छा है। अच्छा, ये अमेरिकन सिस्टम इस तरह है कि वहाँ लोग आपको खाने पे बुलाएंगे दावत पे, जी आ जाओ जी खाना खाना है, और वो खाना खा के अपना बिल दे के प्लेट आगे कर देंगे, आप अपना बिल दें, भाई मैंने आपको खाने के लिए बुलाया है, ये नहीं कहा कि मैं खाना खिलाऊंगा। तो ये रिवायत तो अभी भी हो सकती है, लेकिन हम उससे ज़्यादा बेहतर हैं। हम अच्छा सा खाना घर में पका सकते हैं और अभी भी हम सबको खिला सकते हैं, लेकिन विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। दोबारा से आपको ये सब चीजें खुद ही वेलकम जो है करती वो है, करनी पड़ेंगी। बहुत अच्छे से। ऐड करना चाहूँगा कि मेरा परसेप्शन ये है कि हमें पहल कर लेनी चाहिए। मेरा परसेप्शन ये है कि मैम ने बिल्कुल ठीक कहा कि पहल करें, झुक जाएं, अल्लाह इज्जत देने अच्छी वाला बात है। है, पहल करने वाली बात। अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन कि मेरा ये है कि ईद के मौके पे आप अभी 2 दिन गुजरे हैं, आप पहल करें, खाना बनाएं, ठीक है, मौका भी है। अभी एक दिन अच्छा, ये बड़ा मज़ा भी आ रहा है, जाहिर सी बातें, बड़ी अच्छी बातें भी हो रही हैं, और आप जैसे मेहमान हो उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो अभी क्योंकि टाइम भी हमारे पास बहुत शॉर्ट है, कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? ठीक है, मेरा तो हमेशा एक ही मैसेज होता है, और वो बूढ़ों के लिए नहीं होता, वो सिर्फ यंग मतलब हमारे लिए है। जी, आपके लिए बेशक, आप जैसों के लिए कि कोशिश करें कि आपके हाथ और ज़बान से दूसरे इंसान महफूज रहें। ये एक मैसेज है, इस पे अमल कर लें, आप तमाम मैसेजेस पर अमल करते चले जाएंगे। बहुत इरादा इसका कीजिए। बहुत शुक्रिया मैम, आप क्या कहें? बहुत अच्छे से एक दूसरे से मिलते रहें तो खुद ब खुद आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव हो जाएंगी, आप नेगेटिविटी से डिस्टेंस पर आ जाएंगे, और जो एक मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि अच्छा वो अच्छा नहीं समझ रहा, वो ये ख़राबी हो रही है, वो सब चीज़ें खुद ब खुद हटती चली जाएंगी आपके सामने से। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मेरा एक छोटी सी कहावत है, नकारे ज़बान को हल्का खुदा समझो। तो वही बात है कि आपकी जो ज़बान की मिठास है वो आपकी रवायात, आपके बैकग्राउंड को डिपिक्ट करती है। सो व्हाट आई फील कि आप जितना पोलाइट होंगे, जितना मीठा शीरीं बोलेंगे, उतना अच्छे आगे वाले लोग, आप खुद मिलके पहल करेंगे तो आगे वाले लोग आपके पास खुद ही आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शाहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बस मेरा भी यही कहना है कि पहल करें, खुशियाँ बांटें, जिस तरह ईद का मौका है। आपका मैसेज ये होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गाने गाएं, ज़्यादा से ज़्यादा गाने सुने, ठीक है, और एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया आप चारों का, आप हमारी इस ईद खसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, बहुत मज़ा आया। जी, शहाब से जो है हम जाते हुए सॉन्ग सुनेंगे, और उसके बाद नाज़रीन हम ब्रेक पे चले जाएंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे, उनके साथ बातें भी होंगी, ईद की खुशियाँ भी जो है वो सेलिब्रेट करेंगे।